ट्रेपेजॉइडल रूल के हिसाब से करना है। तो ट्रेपेजॉइडल रूल का मकसद ये हो गया कि सपोज करें यहाँ पे कोई भी मैंने कर्व यहाँ पे ऐसे एक्स वाई एक्सिस बनाया, तो ये हमारे पास क्या है एक्स और ये क्या हो गया वाई। तो यहाँ पे एक कर्व बनाया, तो ये कर्व में मैंने क्या किया, फर्स्ट वैल्यू है जिसको मैंने नाम दे दिया यहाँ पे ये 1, और ये पॉइंट बना दिया इसको यहाँ पे 2, और यहाँ पे एक लाइन राइट एंगल ट्रायंगल की तरह यहाँ पे 3, और ये पॉइंट हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे 4। उसके बाद इसकी बात करें ये हमारे पास क्या हो गया 5। ठीक है, तो इस फंक्शन को नाम हमने दिया यहाँ पे एफ ऑफ एक्स नोट, एफ ऑफ x1, फिर एफ ऑफ x2, फिर एफ ऑफ x3, फिर एफ ऑफ x4। तो मीन्स इसको यहाँ पे y नोट, y1, y2, y3 और y4। तो आपको एक कांसेप्ट बता दूं कि हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन हम करके आ रहे हैं एक्सरसाइज में, उसमें जब इंटीग्रल कर रहे थे तो उसके बाद जब इंटीग्रल का मकसद क्या हो गया 1+1, यहाँ पे 1+1 रख रहे थे, फिर यहाँ पे क्या रख रहे थे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 2 इस तरह रख रहे थे। ये क्यों? क्योंकि हमारे पास ऐसे समझो कोई भी कर्व था, कोई भी कर्व था, तो वो कर्व का हम क्या करते हैं यहाँ पे ऐसे समझो कि यहाँ पे मैंने रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाना है। तो रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाने फर्स्ट में मैं क्या करूंगा, स्मॉल इसके पीसेस बनाता जाऊंगा। तो स्मॉल इसके मतलब राइट एंगल की तरह लाइनें निकालता जाऊंगा, वो एरिया मुझे निकाले वो मैं स्मॉल करता जाऊंगा। उसके बाद इसको कट करूंगा तो ये एरिया मिलेगा, फिर इसको भी मैं कट करूँ ये एरिया मिलेगा। तो इस फॉर्म को मैं स्ट्रेट यून बनाऊंगा। जब स्ट्रेट यून बन जाएगा तो ये कुछ इस तरह राइट एंगल ट्रायंगल, इस एरिया को क्या किया हमने यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। तो इसका कुछ ये मकसद हो गया कि हम क्या कर रहे थे, फर्स्ट में हमारे पास यहाँ पे कोई भी समेशन कर रहे हैं तो कोई कर्व है, कर्व को हमने क्या किया पहले राइट एंगल ट्रायंगल में बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल बनाने के बाद ही हमें उसका एरिया मिल सकता है। तो जब एरिया निकालना है तो मीन्स ये हमारे पास क्या होगा लेंथ, ये विड्थ। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, लेंथ इंटू विड्थ, इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करें तो आपको एरिया रेक्टेंगल का एरिया मिल जाएगा। तो इसका भी कुछ मकसद ये हो गया। तो फर्स्ट में हमें क्या करना है, यहाँ पे इस पॉइंट को लिया तो यहाँ पे ये पॉइंट बना, इस पॉइंट को लिया तो इधर से ये पॉइंट बना, इस पॉइंट को लिया तो मीन्स इसका ये बना, और इस पॉइंट को लिया तो इसका एरिया कुछ ये बना। तो मीन्स अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना रहा हूं, वो स्ट्रेट लाइन में लीनियर मतलब यहाँ पे ये जो ट्रेपेजॉइडल रूल जो सोल्व होगा वो किस पे होगा, यहाँ पे लीनियर पे होता है। इसकी सॉल्यूशन हम लीनियर इक्वेशन पे करते हैं, ऐसे समझो। तो देखो फर्स्ट में क्योंकि हमने इसको स्ट्रेट लाइन में बनाया है, तो स्ट्रेट लाइन को इनका मुझे क्या निकालना है, मिड निकालना है। तो इसका भी मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे इसका भी मिड निकालूंगा, इसका भी मिड निकालूंगा, और इसका भी मुझे क्या निकालना है यहाँ पे मिड, और इस टर्म का भी मुझे क्या निकालना है यहाँ पे मिड। ठीक है, सबका मैं मिड पे हूं। तो मिड पॉइंट निकालने के लिए मतलब इसको रेक्टेंगल ट्रायंगल में ले रहा है ना, तो ऐसे समझो कि इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक नाम हमने इसको दे दिया क्या दे दिया, यहाँ पे एच का नाम दे दिया। तो इसमें चेंज आ रहा है, डेल्टा एक्स की जगह पे मैंने डेल्टा एक्स को सपोज किया किसके के लिए, हमें एच की जगह पे। तो देखो जब मुझे इसका एरिया निकालना है तो इसका मकसद ये हो गया कि जब मैं मिड निकालूं तो मीन्स यहाँ पे वाई नोट प्लस वाई वन, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा वाई नोट प्लस वाई वन, यहाँ पे 2 लिखा। उसके बाद इन दोनों का इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक निकाला है। उसके बाद इसका निकालूंगा तो यहाँ पे क्या आएगा y1 प्लस y2, यहाँ पे 2 y1 प्लस y2, फिर y2 प्लस y3, इसका भी निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे क्या होगा y2 प्लस y3, यहाँ पे 2 आ गया। उसका y3 प्लस y4, यहाँ पे 2 आ गया। तो देखो अब बात करूं कि लेंथ इंटू विड्थ, विड्थ मेरे पास क्या है यहाँ पे h, तो मैं h को मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर देता हूं। अब मुझे बताओ कि इन सब में कॉमन क्या आ रहा है 2, तो मैं जब यहाँ पे h/2 रखा, h/2 रखा तो मतलब यहाँ पे रेक्टेंगल की फॉर्म मिल रहा है। h/2 रखा तो अब देखो अगर मैं बात करूं यहाँ पे जब 2 को कॉमन लिया, 2 को क्या किया यहाँ पे कॉमन लिया, तो यहाँ पे y डॉट बचा। उसके बाद लास्ट टर्म देखो y4, तो इस y4 को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब y1 दो मरतबा है तो इसको मैं क्या रखूंगा 2y1, y2 मतलब यहाँ पे y2 तो ये क्या हो जाएगा 2y2। उसका y3 तो क्या हो जाएगा 2y3।
अब यहाँ पे h/2 लिखा तो y0 प्लस y4, उसके बाद अगर 2 को मैं कॉमन लूं तो यहाँ पे y1 प्लस y2 प्लस y3। ठीक है, तो ये हमने निकाला इसका एक जनरल फार्मूला। लेकिन 4 5 अगर 3 टर्म 4 तक रखा है तो यहां तक वैल्यू होगी फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। तो जनरल फार्मूला क्या होगा, h/2 y0 प्लस yn, फिर 2 तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 प्लस कहां तक आया yn-1 तक। तो n टर्म ये आ गई, n-1 तक जाए। तो ये एक जनरल फार्मूला बन गया। तो देखो दूसरी बात, एक्स हम जब निकालते हैं तो एक्स में जब चेंज आ रहा है तो मीन्स यहाँ पे अगर इस वैल्यू को a बनाऊं, इसको मैं b बनाऊं, तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट से लास्ट b माइनस a होगा। और कितनी टर्म है यहाँ पे, अगर 5 है तो 5 लिखेंगे, अगर 4 है तो 4 लिखेंगे। तो यहाँ पे जनरल क्या लिखेंगे, n। तो ये h निकालने की फार्मूला है। ठीक है, और यहाँ पे ये जनरल फार्मूला, जिस जब h मिल गया है उसके बाद आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे तो ये एक फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये इसकी हमें इस तरह में वैल्यू निकालनी है। तो एक्सरसाइज सोल्व करने पहले मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें।